तो बॉलीवुड से संसद तक का सफर तय करने वाली कंगना रनौत का विवादों से नाता नया नहीं है। कभी अखबारों की सुर्खियां बनने वाली कंगना अब सियासत के दंगल में उतर चुकी हैं और उनके विवादित बयान सिर्फ सुर्खियां नहीं, सियासी तूफान खड़े कर रहे हैं। किसान आंदोलन पर विपक्ष के हमलों में घिरी कंगना ने अब जातिगत जनगणना पर कुछ ऐसा कहा कि इस बार उन्हें खुद पार्टी अध्यक्ष के सामने सफाई पेश करनी पड़ी। किसानों पर कंगना रनौत के विवादित बयान के बाद सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। विपक्ष इस मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर है। आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में कंगना रनौत ने कहा था कि हमारा शीर्ष नेतृत्व कमजोर होता तो भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती थी। सभी ने देखा कि किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ। प्रदर्शन के नाम पर हिंसा फैलाई गई, जहां रेप हो रहे थे, लोगों को मार कर लटकाया जा रहा था। केंद्र सरकार की ओर से कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले को सही ठहराते हुए कंगना ने कहा कि जब बिल को वापस लिया गया तो सभी उपद्रवी चौंक गए, क्योंकि उनकी प्लानिंग तो बहुत लंबी थी। कंगना के इस बयान के सामने आते ही विपक्ष ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सबसे पहले बात नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने पोस्ट कर कहा, अन्नदाताओं का निरादर और उनके मान सम्मान पर हमला करने से किसानों से किया गया मोदी सरकार का धोखा छुप नहीं सकता। नरेंद्र मोदी और भाजपा कितनी भी साजिश कर लें, इंडिया किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दिलवा कर रहेगा। राहुल गांधी के पोस्ट के बाद कई कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा। कंगना रनौत ने न सिर्फ उस आंदोलन का बल्कि हर एक अन्नदाता का अपमान किया है। अगर वो कहती हैं कि इस आंदोलन के दौरान बलात्कार हो रहे थे, पेड़ों पर लाशें टंगी थी, तो उसका प्रमाण दें। कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी इस पूरे मुद्दे पर पहले दिन से ही हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब और हरियाणा में विवादित बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया और माफी की मांग की। भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद जो अभिनेत्री थी, आजकल नेत्री बनी हुई है, जो मोदी जी की चहेती है। अभी मेरे एक साथी बोल रहे थे कंगना मोदी, पता नहीं उसके मुंह से कैसे निकला, कोई उसका प्लान नहीं था। मतलब जो कंगना मोदी है उसने हमारे किसानों का अपमान किया है। कभी वो किसानों को पेड़ मजदूर बताती है, कभी हमारी माता बहनों कहती है कि तो 100 रुपये दिहाड़ी भी आई है, कभी वो उनको बलात्कारी बोलती है, कभी वो खालिस्तानी बोलती है, कभी वो कहती है बांग्लादेश जैसे हालात कर देंगे। और उनके बयानों के बाद भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मजबूर है, मौन है, ये गलत है। विवाद बढ़ता देख बीजेपी ने कंगना के बयान से किनारा कर लिया और कहा कि कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन पर दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। बीजेपी कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत को न तो अनुमति है और न ही वे बयान देने के लिए अधिकृत हैं। बीजेपी ने भले ही कंगना के बयान से खुद को अलग कर लिया हो, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को किसी तरह की रियायत देने के मूड में नहीं है। किसानों पर दिए बयान से उठा विवाद अभी थमा भी नहीं था कि कंगना ने विपक्ष को एक और मौका दे दिया। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी सांसद ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कंगना के इस बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने निशाना साधते हुए इसे बीजेपी की सोच बताया है और कहा है कि बीजेपी जातिगत जनगणना के खिलाफ है। क्या ये आपकी सरकार का मत है? क्या ये आपका मत है? अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। अगर आपकी पार्टी का ये मत नहीं है तो निकाल बाहर करिए ऐसे सांसद को। कंगना रनौत के इस बयान के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें बुलाया और हिदायत दी कि नीतिगत मामलों पर ऐसे बयान न दिए जाएं। सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा ने कंगना से कहा, अगर आपको बातें करनी है तो आपको अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में बातें करनी चाहिए, वहां की समस्याओं के बारे में बात करें, लेकिन ऐसी बातें जो कि नीतिगत मुद्दे हैं और जिन पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व में अहम फैसला होता है, ऐसे मुद्दे जो कहीं न कहीं सरकार से जुड़े होते हैं, उन बातों या उन मुद्दों पर बयान न दें। अपने तेज तर्रार बयानों के लिए मशहूर कंगना रनौत इस बार अपने ही दांव में फंसती नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने भले ही इन बयानों से पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन साफ है कि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले इन बयानों पर विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। दरअसल कंगना रनौत का विवादों से पुराना नाता रहा है।
चाहे सुशांत सिंह राजपूत केस की बात हो या फिर आजादी पर विवादित टिप्पणी की। एक समय ऐसा भी आया जब कंगना ने सीधे सरकार को चुनौती दी। क्या था वो विवाद, देखिए इस रिपोर्ट में। वैसे तो कंगना रनौत के विवादों की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन अब हम बात करेंगे उस मामले की जिसमें उन्होंने सीधे उद्धव सरकार को ही चुनौती दी थी। सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के मामले में कंगना ने बॉलीवुड में भाई भतीजावाद और माफिया राज पर खुलकर निशाना साधा। उन्होंने सुशांत की मौत पर सवाल उठाते हुए उद्धव सरकार पर भी प्रहार किया। कंगना ने सरकार पर सुशांत सिंह राजपूत केस में लीपापोती का आरोप लगाया, जिसके बाद बीएमसी ने उनका दफ्तर अवैध निर्माण कहकर तोड़ दिया था। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है। बीएमसी के इस एक्शन के बाद कंगना ने कहा था कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वही लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग को सपोर्ट करते हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर एक नई बहस शुरू हो गई थी। 2021 में कंगना के एक बयान ने एक बड़ा विवाद छेड़ दिया था। कंगना ने कहा था, ये वही लोग थे जिन्होंने हमें सिखाया अगर कोई तुम्हें एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके आगे दूसरे गाल भी कर दो, ऐसे आजादी नहीं भीख मिलती है। कंगना के इस बयान पर भी जमकर विवाद हुआ था। इसके अलावा कंगना और अभिनेता ऋतिक रोशन के बीच संबंध भी चर्चाओं में रहा था। मामला इतना बढ़ा कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गए। कंगना ने दावा किया था कि वो ऋतिक रोशन के साथ रिलेशन में थी, जबकि ऋतिक रोशन ने उनके दावे को खारिज किया था। इस मामले ने भी मीडिया में जमकर सुर्खियां बटोरी थी। कंगना का विवादों से कितना पुराना नाता है ये तो आपने देख ही लिया। अब देखना यह है कि सियासत के दंगल में क्वीन अपने पुराने बेबाक बेखौफ अंदाज में दांव खेलती हैं या फिर सियासत की पिच पर नई पारी शुरू करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। लेकिन किसान आंदोलन पर बयान देकर के अब कंगना फंसती नजर आ रही हैं। अब उन्होंने खुद कबूल किया है कि पार्टी ने मुझे फटकार लगाई, भविष्य में ज्यादा सतर्क रहूंगी। किसान आंदोलन पर बयान देने वाली कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में ये बातें खुद कही। कंगना ने कहा कि वो पार्टी की सोच के हिसाब से चलेंगी और भविष्य में अपने शब्दों को के चयन को लेकर ज्यादा चौकस रहेंगी। सवाल है कि क्या कंगना के विवादास्पद बयान अब बीजेपी के लिए मुसीबत बनने लगे हैं? क्या कौन कौन से वो अतीत में बयान रहे हैं कंगना के, ये भी देखिए। किसान आंदोलन के दौरान एक बुजुर्ग महिला किसान की गलत पहचान की थी और यह भी विवादों में आया था, सुर्खियों में आ गई थी कंगना उस वक्त में। दरअसल पंजाब की 80 साल की महिला मोहिंदर कौर को बता दिया था बिल्किस बानो और इसको लेकर कंगना सुर्खियों में आ गई थी। फिर इसी बात से नाराज सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल ने कंगना को थप्पड़ भी मारा था हाल में एयरपोर्ट पर। क्या कहा था उस वक्त कंगना ने ट्वीट करके? कंगना ने मोहिंदर कौर की तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा था कि हा ये वही दादी हैं जिन्हें टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल किया गया था और ये 100 रुपए में उपलब्ध हैं। इसके बाद राहुल गांधी पर ड्रग्स से जुड़ा बयान भी कंगना ने दे दिया। इसी साल जुलाई महीने में संसद सत्र के दौरान राहुल गांधी पर कंगना ने यह बयान दिया था। राहुल गांधी ने संसद में दरअसल शिव और महाभारत की कथा के चक्रव्यूह का जिक्र किया और इसी दौरान कंगना ने एक बयान दे डाला। कंगना ने कह दिया कि वो जिस तरह की बदहवास बातें करते हैं, यानी राहुल गांधी जिस तरह की बदहवास बातें करते हैं, उनकी जांच होनी चाहिए कि क्या वो ड्रग्स लेते हैं। और इसके बाद याद कीजिए, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सीएम उद्धव ठाकरे पर हमलावर रही थी कंगना। तब बीएमसी ने कंगना के घर के अवैध हिस्से को अवैध बताकर बुलडोजर चलाया था और उस वक्त कंगना ने सीधे सीधे सीएम को, तब के सीएम
उद्धव ठाकरे को चुनौती दे डाली थी। उद्धव ठाकरे से भी सीधे सीधे उलझ चुकी हैं कंगना। और बीएमसी ने जब कंगना के घर के हिस्से को अवैध बताकर बुलडोजर चलाया तो सीधे उन्होंने हमला किया था तब के सीएम पर। और अब बढ़ते हैं आगे। खबर बिहार के आरा जिले से है, जहां पर फाइलेरिया का दवा खाने से 31 बच्चे बीमार पड़ गए। सभी बीमार बच्चों को आनन फानन में आरा सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां बच्चों की स्थिति सामान्य बताई गई है। बताएं कि गुरुवार को अभियान के तहत विद्यालयों में फाइलेरिया की दवा खिलानी थी। इसी क्रम में सुबह 12 बजे के करीब स्वास्थ्य विभाग की टीम उत्क्रमित मध्य विद्यालय सलेमपुर फाइलेरिया की दवा खिलाने पहुंची। दवा खिलाने के कुछ ही देर बाद बच्चे बीमार पड़ गए। तो ये आरा बिहार के हॉस्पिटल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बच्चों को इलाज के लिए आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। 31 बच्चे फाइलेरिया की दवा खाकर बीमार हो गए। अभी हमारे यहाँ 31 बच्चे आए हैं और एक चांदी के पास एक गांव है, गांव का क्या नाम है सर? सलेमपुर एक गांव है, कोइलवर प्रखंड में पड़ता है। ये हमारा प्रोग्राम 27, 28, 29 3 दिन स्कूल में, ये प्रोग्राम एक्चुअली 14 तारीख से ही चल रहा था, जहाँ डोर टू डोर हमारा MDA प्रोग्राम चल रहा था। उसके बाद एक दिन रेस्ट कर करके हम लोग को स्कूल में इसको कैचअप करना था। उसी के से आज आखिरी दिन में इस गांव में इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है, तो ठीक है, हुआ है, उसको हम लोग मैनेज कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे स्वस्थ हैं। और उसे खाने से थोड़ा इरिटेशन और बॉबल हुआ है, ठीक है, एक ही साथ एक ही स्कूल में एक ही समय में हुआ है, तो हम लोग उस दवा का भी देखेंगे, हो सकता है वो बैच का उसका और कहीं खिलाया गया कि नहीं, इसको हम लोग तो जांच करके बता देंगे।